कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त आर के अपने चैनल ड्राइव ऑन व्हील से हाजिर हूँ फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नया कंटेंट लेके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैंने एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लिया है प्योर ईवी कंपनी का ई प्लूटो 7G। तो दोस्तों आज मैं उसी के रिगार्डिंग एक वीडियो आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट राइड इम्प्रेशन कैसा रहा वो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया है। तो उसके बाद में अब जो मैंने इसमें फर्स्ट चीज़ मैंने नोटिस करी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने रात को अपने जैसे मैं काम पे से वापस आया, आने के बाद में मैंने बैटरी चार्जिंग में लगाई। तो उस टाइम पे मेरी बैटरी के अंदर में जो बार्स थे जो स्कूटी पे शो कर रहा था वो 3 बार शो कर रहा था हमें। तो डैट मीन्स के इसकी हाफ बैटरी जो थी वो ड्रेन हो चुकी थी ड्यूरिंग वर्किंग। और उसके बाद जब इसको चार्जिंग पे लगाया तो इसकी बैटरी के अंदर में जो मुझे टाइम इसके अंदर लगा उसके अंदर ऑलमोस्ट 2.25 घंटे लगे, जिसमें मेरी बैटरी जो इसमें चार्जर जो हमें दिया गया कंपनी के थ्रू उसके अंदर में जो रेड इंडिकेशन आती है लाइट्स की जो चार्जिंग के दौरान रेड रहती है और जब वो चार्ज हो जाती है फुल 100% तो ऑटोमेटिकली वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो ग्रीन जब कन्वर्ट हो गई तो वो फुल हो गई थी, मैंने उसको चार्जिंग से अलग हटा दिया। अब मैं सुबह के अगर इस टाइम पे बात करूँ, रात को मैंने वो 11 बजे 11:15 बजे मैंने एक्चुअली इसको बैटरी को हटाया है चार्जिंग होने के बाद में। और अभी अगर मैं आपको टाइम दिखाना चाहूँ तो इस वक्त जो टाइम हो रहा है लगभग 11:15 टाइम बज रहा है। इस टाइम पे मैं आपको दिखा देता हूँ घड़ी के अंदर में, आप अगर एक बार देख पाएँ ये 11:15 बजे का इस टाइम पे टाइम है जो इस वक्त हो रहा है। मैं इसको दोबारा चार्जिंग पे लगाऊंगा। बेसिकली ये मैं आपके साथ में कंटेंट क्यों शेयर कर रहा हूँ, मैंने इसको लेने के बाद में ऑलमोस्ट 112-125 किलोमीटर के बीच में इसको मैंने 2 बार चार्जिंग पे लगाया है। और मैंने वहाँ पे इसको ये चीज़ नोटिस करी कि इसकी बैटरी को अगर हम चार्ज कर देते हैं और चार्ज करने के बाद में अगर हम 2-4-5 घंटे बाद या 6 घंटे बाद अगर अपनी स्कूटी से दोबारा से ड्राइव करते हैं तो इसकी बैटरी जो है वो ड्रेन हो जाती है। पता नहीं, हो सकता है शायद ये सभी इसकी जो ई प्लूटो 7G है या जो भी प्रोडक्ट हैं प्योर ईवी के उनकी बैटरीज के साथ में सेम यही इशू हो, या फिर सिर्फ पर्टिकुलर मेरी इस स्कूटी की बैटरी के साथ में ये इशू है, मैं नहीं जानता। अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास में ई प्लूटो 7G या फिर ई ट्रांस नियो या फिर प्योर ईवी का कोई भी ब्रांड है जो आप यूज़ कर रहे हैं जो भी प्रोडक्ट, अगर उसमें भी सेम आपने ये चीज़ कभी नोटिस करी है, अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। या फिर कंपनी से कोई भी कंसर्न पर्सन इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को देखे और मेरे पॉइंट को समझे जो मेरा पॉइंट है। फ्रेंड्स मेरा पॉइंट यही है, मैं अब आप लोगों के सामने बैटरी दोबारा इस टाइम चार्जिंग पे लगाऊंगा जो रात को ऑलमोस्ट 100% चार्ज हो चुकी थी। मुझे डाउट यही है कि इस वक्त मैं दोबारा जब चार्जिंग पे लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरी बैटरी जो इसमें है काफ़ी टाइम दोबारा लेने वाली है इसको 100% चार्ज करने में। तो क्या ये जेन्युइन रीज़न है या जेन्युइन इसके अंदर में इशू है? ऐसा नॉर्मली होता है बैटरी के साथ में, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक स्कूटी यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है आप लोगों के साथ मैं अपने इस कंसर्न को शेयर करूंगा तो मुझे इसका कुछ रिप्लाई मिल सके। जो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों के साथ अपना कंसर्न शेयर कर रहा हूं उसका मुझे रिप्लाई आप लोगों के जरिए ही कमेंट बॉक्स में मुझे मिल जाएगा, अगर ये ऐसा होता ही है या फिर अगर सिर्फ और सिर्फ मेरी बैटरी के साथ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका चार्जिंग का क्या प्रोसेस है, किस तरह की इसकी बैटरी है, किस तरह इसको चार्जिंग पे हम लगाते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह की इसके अंदर इसमें बैटरी हमें मिलती है प्योर ईवी के स्कूटर्स के साथ में। ये यहाँ पे आप देखेंगे ये सॉकेट है जहाँ पे हमें चार्जर की जो वायर है उसको लगाना पड़ता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये चार्जर का सिस्टम दिया हुआ है हमें कंपनी की तरफ से। ये जो इसके अंदर में पॉइंट है ये हमें इस बैटरी के अंदर में यहाँ पे प्लांट करना है। तो सबसे पहले अब जब आप चार्जिंग पे लगाएं अपनी बैटरी को तो इस तरह से इसको प्रोसेस को करें जैसा कि कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है। इसके बाद में तब आप इसको जो प्लग हमारा है 3 पिन वाला, इसको किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो आपका बोर्ड है कंपनी घर में इंस्टॉल, आप उसके अंदर में इसको लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि जो प्लग है वो बंद होना चाहिए। इसको आपने लगा दिया है, मैं चार्जर को एक बार सेट कर देता हूँ, साइड में कर देते हैं हम इसको। ये हमने साइड में कर दिया है और अब हम इसको चालू कर देते हैं। ये हमने स्टार्ट कर दिया फ्रेंड्स, आप देख पाएंगे ये जो लाइट है इस वक्त आप ध्यान दीजिए, ये जब स्टार्ट हुआ तो ग्रीन लाइट आई और ग्रीन से एकदम से रेड में कन्वर्ट हो गई। तो ये रेड लाइट इस टाइम पे इसकी ऑन है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बार फिर से टाइम दिखा देता हूँ कि टाइम अभी क्या हो रहा है जब हमने इसको लगाया है। ये देखिए फ्रेंड्स इस वक्त 11:15 हो रहे हैं एक्चुअल में, मुझे उस टाइम पे लगा 11:15 बज रहे हैं, लेकिन ये 11:15 बजे हमने इस टाइम पे बैटरी को इसकी चार्जिंग पे लगाया है। तो अब हम ये देखते हैं इसमें कितना टाइम ये लेती है और कितने टाइम बाद में ये दोबारा से 100% चार्ज दिखाती है बैटरी हमें। फ्रेंड्स बाकी एक चीज़ और है, आप ये देख पा रहे हैं चार्जिंग के दौरान जो इसका जो साउंड है, जो फ़ैन इसके अंदर चल रहा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसा मैं आपको बताया मैं फर्स्ट टाइम सब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ।
तो ये जो साउंड है इसमें काफ़ी ज़्यादा साउंड मुझे फील हो रहा है। तो आप लोग बताइएगा क्या ऐसे ही इतना ही साउंड आता है जब आप लोग अपनी इस बैटरी को चार्ज करते हैं, या फिर इसके अंदर जो मुझे लग रहा है, हो सकता है ये सिर्फ मेरा वहम हो। जैसा भी है मुझे आप लोग प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं ये जो लाइट है ये ग्रीन हो चुकी है, और मैं अगर आपको टाइम दिखाऊं, लगभग इसको ये 12:15, मतलब आधा घंटा मेरे को बैटरी चार्ज करनी पड़ रही है। अब मैं अपनी इसको बंद करूँगा, प्लग को बंद करने के बाद में तब हम इसको रिमूव करेंगे। इसे अब हम गाड़ी में अपनी बाइक स्कूटी के अंदर में प्लांट करेंगे जाके। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने इसको रात को 11 बजे चार्जिंग से निकाला है, 100% फुल बैटरी चार्ज थी, और इसको अब आधा घंटा दोबारा से लगा है। तो ये चीज़ मैं थोड़ी सी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आधा घंटा इसको दोबारा से, जबकि गाड़ी में बैटरी यूज़ नहीं हुई है, और यूज़ नहीं हुई है तो इतनी ज़्यादा ऐसे कैसे ड्रेन हो सकती है कि इसको आधा घंटा दोबारा से मुझे चार्ज करना पड़े। दोस्तों देखा आपने जो मेरा आज का वीडियो था प्योर ईवी ई प्लूटो 7G की बैटरी की चार्जिंग को लेकर के, जो मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर करा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने किसी ने ये चीज़ पॉइंट ये नोटिस करा हो, या आपके साथ में भी अगर ऐसा है या फिर ऐसा नहीं है आपकी बैटरी के साथ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ मत जाइएगा, और बने रहे चैनल के साथ में। आगे अब बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं जो ई प्लूटो 7G के ऊपर में रहेंगी। इसके बारे में क्या क्या मैं एक्सपीरियंस करता हूँ और क्या मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत सारे कंटेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे।